क्या आपने कभी एक ऐसी मखलूक के बारे में सुना है जो इंसान भी नहीं, जिन भी नहीं, लेकिन वो सीधा दज्जाल के पास रहती है? एक ऐसी मखलूक जिसका जिक्र सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है, जिसे सहाबाए कराम ने खुद सुना। इस मखलूक का नाम है जस्सासा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जस्सासा क्या है, वो कहाँ है और उसका दज्जाल से क्या ताल्लुक है। असल वाकया कहाँ से आया? ये वाकया हमें मिलता है सही मुस्लिम की एक मशहूर हदीस से, जो रिवायत की हजरत तमीम दारी ने। ये वही तमीम दारी हैं जो पहले ईसाई थे, फिर इस्लाम कबूल किया, और एक दिन उन्होंने नबी को एक हैरान कुन वाकया सुनाया। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि वो एक कश्ती में सवार थे और उनके साथ तकरीबन 30 आदमी थे। ये लोग समंदर में सफ़र कर रहे थे, लेकिन अचानक एक शदीद तूफान आया। लहरें इतनी खतरनाक थीं कि कश्ती बेकाबू हो गई और कई दिन तक वो समंदर में भटकते रहे, यहाँ तक कि वो एक अनजान जजीरे यानी आइलैंड के करीब पहुँच गए, पुर-इसरार जजीरा। जब वो जजीरे पर उतरे तो हर तरफ खामोशी थी, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। माहौल अजीब और खौफनाक था। इसी दौरान अचानक उनकी नजर एक मखलूक पर पड़ी। जस्सासा का पहला दीदार। वो मखलूक पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे, इतने ज्यादा बाल कि चेहरा पहचानना मुश्किल था। ना ये मालूम हो रहा था कि आगे क्या है और पीछे क्या। सहाबा कहते हैं कि हम खौफजदा हो गए। उन्होंने उस मखलूक से पूछा, तुम कौन हो? जस्सासा का जवाब। उस मखलूक ने जवाब दिया, मैं हूं जस्सासा। लफ्ज़ जस्सासा का मतलब होता है जासूसी करने वाली, खबरें जमा करने वाली। फिर उसने कहा, तुम लोग इस इमारत की तरफ जाओ, वहां एक आदमी है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खौफनाक इशारा। ये सुनकर सहाबा और भी डर गए। ये मखलूक कौन है? ये किसके पास भेज रही है? लेकिन वो मजबूर थे, इसलिए वो उस इमारत की तरफ गए। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने एक ऐसा शख्स देखा जो बहुत बड़ा जिस्म रखता था, इंतहाई मजबूत और ताकतवर था। उसके हाथ गर्दन से बंधे हुए थे, पांव जंजीरों में जकड़े हुए थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि सब हैरान रह गए। ये कौन था? उस शख्स ने उनसे सवाल करना शुरू किए, तुम कहां से आए हो? अरब का क्या हाल है? खजूरों के बागात का क्या हाल है? और सबसे अहम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? अहम इंकिशाफ। जब उन्होंने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर चुके हैं और लोग उन पर ईमान ला रहे हैं, तो उस शख्स ने कहा, वही बेहतर है उनके लिए कि वो उनकी इताअत करें। फिर उसने कहा, मैं हूं दज्जाल। क्या वाकई दज्जाल एक जजीरे में कैद है? और जस्सासा का असल किरदार क्या है? जस्सासा सहाबा को एक कैद शख्स के पास ले जाती है और वो शख्स खुद को दज्जाल बताता है। लेकिन असल सवाल अभी बाकी है, जस्सासा असल में क्या है? हदीस में सिर्फ इतना बताया गया है कि वो एक मखलूक है जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल है और वो दज्जाल तक लोगों को ले जाती है। लेकिन ये इंसान है या जिन, या कोई और मखलूक? इस बारे में हदीस खामोश है, लिहाजा कोई भी हतमी दावा करना दुरुस्त नहीं। क्या दज्जाल वाकई ही इसी जजीरे में है? ये एक अहम सवाल है। उलमा के दरमियान इस पर दो राय पाई जाती हैं। एक, पहली राय, कुछ उलमा कहते हैं कि दज्जाल वाकई ही एक जजीरे में कैद है, जैसा कि हदीस में आया है। दूसरी राय, कुछ उलमा कहते हैं कि ये वाकया एक खास वक्त के लिए था और बाद में हालात बदल सकते हैं। अहम बात, अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि दज्जाल एक हकीकी शख्सियत है। वो क़यामत से पहले जाहिर होगा और उसका फितना सबसे बड़ा होगा। जस्सासा का किरदार। जस्सासा के बारे में जो बातें वाज़ेह हैं, वो दज्जाल से मुंसलिक है। वो मालूमात जमा करती है, वो लोगों को दज्जाल तक ले गई, लेकिन इसके अलावा कोई तफसील मुस्तनद तौर पर मौजूद नहीं। गलत फहमियाँ। आजकल इंटरनेट पर अजीब तस्वीरें, फेक कहानियाँ और फिक्शनल थ्योरीज फैलाई जाती हैं, जैसे जस्सासा एलियन है या कोई मॉन्स्टर है।
یہ سب باتیں بلا ثبوت ہیں اور ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ دجال کا فتنہ حقیقی ہے، ہمیں اس سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے اور دین کی صحیح معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ جساسہ ایک حقیقت ہے، لیکن ایک ایسی حقیقت جس کے بارے میں علم محدود ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں علم ختم ہو وہاں قیاس آرائی نہ کریں۔